हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन की बात करेंगे। पहला संशोधन 1951 में इन संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इससे पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था। संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों को निर्धारित किया गया था। 7वां संशोधन 1956 में। इस संशोधन के द्वारा राज्यों में अ, ब, स और द वर्गों में विभाजित समाप्त करके 14 राज्यों में 6 केंद्र शासित क्षेत्रों को अलग अलग कर दिया गया था। 10वां संशोधन 1961 में दादरा और नगर हवेली के भारतीय संघ को शामिल कर उसमें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। 12वां संशोधन 1962 में गोवा, दमन दीव और भारतीय संघ का एकीकरण किया गया था। 13वें संशोधन के द्वारा 1962 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को एक विशेष राज्य की स्थिति प्रदान की गई। 14वें संशोधन 1963 के द्वारा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में प्रथम अनुसूची जोड़ा गया और संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। 21वां संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 22वां संशोधन 1968 में संसद में मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा विधानमंडल को मंत्रिमंडल परिषद का उपलब्ध करने की शक्ति प्रदान की गई। 24वें संशोधन 1971 में भारत संसद को मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। 27वां संशोधन के द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 5 राज्यों में तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय व सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां संशोधन 1974 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई थी। इसमें 543 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 36वां संशोधन 1975 में सिक्किम और भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया गया। वहीं 37वें संशोधन के द्वारा 1975 में अरुणाचल प्रदेश को व्यवस्थापिका को तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 42वें संशोधन 1976 में लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा इस संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, सामाजिकवादी, अखंडता के शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा ही अधिकारों के साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य सुनिश्चित किए गए। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। नीति निर्देशक तत्वों को नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा ही शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा के विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता था या देश के किसी एक या कुछ भागों में। संसद के द्वारा दिए गए संविधान संशोधन में न्यायालय को चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। 44वां संशोधन 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष तक कर दी गई। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई के लिए अधिकार पुनः सर्वोच्च उच्च न्यायालय को दे दिए गए। मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को जो परामर्श दिए जाएंगे, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्य स्वीकार करेगा। व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता के अधिकार के शासन के द्वारा आपातकाल को स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। 52वां संविधान संशोधन 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदलकर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 55वां संविधान 1986 में अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 56वां संशोधन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 61वां संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वहीं 65वें संविधान में अनुसूचित जाति व जनजाति के गठन की व्यवस्था की गई। 69 संविधान में 1991 में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। आज की यही छोटी सी अपडेट थी जिसमें संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों का जिक्र किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।